हम जैसा सोचते हैं कि मार्केट वैसा अगर परफॉर्म करे तो कितना मजा आ जाए। बट यहाँ पर ट्रेडर्स अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड की हमारी जो स्ट्रेटजी रहती है कि अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर उसके बाद हम अगर एक या एक से तीन कैंडल के बीच में अगर ऊपर सस्टेन करने के बाद फोर्थ कैंडल अगर इसके नीचे आता है, तो सेटअप तो परफेक्टली बना हुआ था। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, सेटअप परफेक्टली बना हुआ था तो ये मोमेंटम तगड़ा हो रहा था। ठीक है, तो जिनके कारण से यहाँ पे चांसेस बहुत ही कम था, फिर भी हमने यहाँ पे रिवर्सल स्टडी लिया और यहीं पर हमारा जो एसएल फिट हुआ था और एसएल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं किया। देखो, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं किया और जस्ट सिंपली एक वीक करके यहाँ पर हमारे एसएल को यहाँ पर हिट किया। बट अक्सर जब भी हम रिवर्सल स्टडी यूज करते हैं, तो हमेशा हमारी थिंकिंग ये रहती है कि हम रिवर्सल के लिए ही जाएंगे जिस साइड फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट होता है उसी टाइम। अब देखो यहाँ पर क्या था, हमारे लिए रेंज हो गया था, अब इसके ऊपर अगर क्लोज करता है फिर हम जाके यहाँ पे प्लान करते हैं। बट इसने रिवर्सल किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर मोमेंटम आया। ठीक है, तो जब उसके अगेंस्ट मार्केट मोमेंटम करता है तो तगड़ा मोमेंटम करता है और उसके बाद इस टारगेट को हिट करने के बाद डायरेक्ट इसने हमारे डेस्टिनी को भी यहाँ पे टच किया। तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पर गोल्ड में परफॉर्म कर सकते हैं आज के पूरे दिन। ठीक है, और लॉजिक क्या है। अब देखो यहाँ पे अगर गोल्ड की अगर हम डिस्कस करें 15 टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे देख रहे हैं, वहीं पर अगर हम 1 और टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर एक तो हमें गोल्ड में जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है वो पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो फिलहाल मार्केट का जो ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड, यहाँ पर डाउन ट्रेंड हमें शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट का एक हाई था, ठीक है, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। फिर मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम किया, फिर अपसाइड, फिर मोमेंटम, फिर डाउन, फिर इस तरीके। मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद भी मार्केट का ये नहीं रहता है कि मार्केट अपसाइड ही मोमेंट मतलब ट्रेंड चेंज कर देगा ना। ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी ग्रैप का कंसेप्ट यहाँ पर आता है। किस तरीके से, अब यहाँ पर समझो। यहाँ पर क्या है कि जब मार्केट इस तरीके से मोमेंटम कर रहा था, ठीक है, जब इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया तो सभी का माइंडसेट क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, अब जो मोमेंटम है अब हमें यहाँ पर अपसाइड का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बट यहीं पर मार्केट ने एक कैंडल के बाद सेकंड कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग किया और तुरंत हमारा जो स्ट्रेटजी रहता है एक से लेकर तीन कैंडल। ठीक है, मतलब कि एक कैंडल तो ये हो गया और सेकंड कैंडल ये। ठीक, अगर सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल इसके नीचे आता है, अगर कोई जैसा अगर मान लेते हैं यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर पर या हम जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करते हैं उनके बेसिस पर, तो फिर हम यहाँ पे प्लान करते हैं। अब फिर देखो मार्केट में क्या है कि यहाँ पर हमें इस तरीके से सेलिंग देखने को मिल रहा है। अब मार्केट में क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ धीरे धीरे यहाँ पे डाउन होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे चौपी जोन में यहाँ पे फंस चुका है। भले ही यहाँ पर हमें रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों स्ट्रॉन्ग हमें देखने को नहीं मिल रहे, जो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट सिंपली हमें क्या है कि बस लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ठीक है, और फिर हमें वेट करना है उस लेवल का यहाँ पे ब्रेक होने का। अब ब्रेक होने का चांसेस किस साइड रहता है वो भी हमें यहाँ पर देखना होता है। ठीक, अब देखो लेवल्स हमारे लिए कहाँ पर निकल के आएंगे, इस तरीके से जो ये लेवल है ये हमारे लिए अपसाइड का रेजिस्टेंस निकल के आएगा। ठीक है, और वहीं पर अगर हम डिस्कस करें डाउन साइड सपोर्ट की, ठीक है, डाउन साइड जो सपोर्ट है इस तरीके से हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। और हमने इन सब को सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों कंसिडर किया, अब इसका रीजन समझ लेते हैं। अब यहाँ पर मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था, रिजेक्शन ले रहा था, इसके लिए हमने इसको रेजिस्टेंस लिया। और एक तो मार्केट चौपी जोन में फंसा हुआ है तो इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा था, तो इसलिए क्या कि हम यहाँ पर इसको कंसिडर किए हुए हैं एक सपोर्ट। ठीक, और यहीं पे अगर हम बात करें डेस्टिनी की, तो प्राइस के जो बिल्कुल पास में स्विंग रहता है उसको हम यहाँ पर डेस्टिनी कंसिडर करते हैं। और जो हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पर डेस्टिनी है, फिलहाल वो डेस्टिनी है $4021 का। ठीक है, और यहीं पे अप साइड की डेस्टिनी की अगर डिस्कस करें तो जहां से मार्केट में तगड़ी सेलिंग आई हुई थी, ठीक है, 4133 का ये हमारे लिए हो जाएगा अप साइड का डेस्टिनी। और यहीं पर अगर हम प्राइस रेंज की हेल्प से अगर देखें प्राइस जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, वहां से डेस्टिनी अप साइड और डाउन साइड कितना दूर है, अप साइड में $61 और डाउन साइड में $51। मतलब एक तो मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, तो जिनके कारण से हमेशा क्या कि अक्सर मार्केट का जो ट्रेंड रहता है उसके सेम में डेस्टिनी हमेशा पास में रहने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है। अब एक तो मार्केट यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न को फॉर्मेशन भी कर रहा है, यहाँ पर आप देखो इस तरीके से। ठीक है, और मार्केट इस लेवल टेस्टिंग भी कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट अब देखो टेस्टिंग कर रहा है, तो अगर ये यहीं से अगर अप साइड ब्रेक करता है इस लेवल को, तो फिर चांसेस क्या है कि जितना जो ये जो मोमेंटम है, ठीक है, मतलब इतना मार्केट अपने नेक्स्ट लिक्विडिटी तक यहाँ पे मोमेंटम करता है, सबसे ज्यादा चांसेस है। और यहीं पर अगर ये यहाँ से रिवर्सल करता है, आपको ट्रैपिंग के बाद अगर ये रिवर्सल करता है, तो अक्सर आपको पता ही है कि हम बिना टेस्टिंग का बिल्कुल भी यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करते हैं अगर हम जब भी जा रहे हैं। ठीक है,
तो ट्रेंड के अगेंस्ट हम यहाँ पर जाना है। कौन सा ट्रेंड है? मार्केट का डाउन ट्रेंड है, बट हम प्लान किसके लिए? अपसाइड कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे हमें डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पर हैमर कैंडल भी। तो सभी लोगों ने क्या है कि यहीं पर एंट्री अपनी बनाई होगी, ठीक है, जो स्मार्ट मनी है यहाँ पर एंट्री, और यहाँ पर वो एग्जिट करें, ठीक है। तो उनको एग्जिट करने के लिए कोई तो एक पॉइंट चाहिए, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अपसाइड में ब्रेकआउट दिखाएंगे, और जैसे अपसाइड यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाएंगे सभी लोग यहाँ पे इंटर करेंगे अपसाइड के लिए, तो उनको क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा एग्जिट करने के लिए, ठीक, और लिक्विडिटी भी मिल जाएगी। तो जब यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा तो हमें तुरंत यहाँ पे इंटर नहीं करना है, हमें रिवर्सल का यहाँ पे आना है कि जिस साइड स्मार्ट मनी यहाँ पर इंटर करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे सेल करेंगे तो क्या होगा? मार्केट और भी तगड़ी यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक। और सभी का थिंकिंग ये रहेगा कि मार्केट का एक रेंज है, और रेंज का जैसे ही ब्रेक होगा तुरंत यहाँ पे मोमेंटम आएगा, ठीक। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर हमें क्या है कि डाउन साइड भी नहीं प्लान करना है, क्योंकि सभी का माइंडसेट है कि मार्केट एक रेंज में है, जैसे ब्रेक करेगा वहां पे मोमेंटम आएगा। तो देखो, जैसे यहाँ पे ब्रेक करता है, अगर एक दो कैंडल सस्टेन के बाद फिर ये मोमेंटम करता है तो फिर हम डाउन साइड प्लान करेंगे, और यहीं पर अगर ये रिवर्सल करता है तो अप साइड का, ठीक। और सेम सिनेरियो अप साइड भी हम यहाँ पर इस तरह का यहाँ पे फॉलो करेंगे। अगर ये रिवर्सल करता है फिर हम अप साइड का यहाँ पे प्लान करेंगे इस तरीके से। तो आप लोग आज पूरे दिन गोल्ड में इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।